हेलो एवरीवन। आरआरबी एनटीपीसी सेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि चाल, समय और दूरी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे ये सर्च कर लीजिएगा या आपको डिस्कशन बॉक्स में नीचे आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया जाता है उसमें इसका लिंक दे देंगे, उसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहले बेसिक समझ लेते हैं। देखो, जो डिस्टेंस होता है इस डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं होता क्या है। डिस्टेंस यानी कि दूरी, स्पीड यानी कि चाल एंड टाइम यानी कि आपका क्या, समय। ठीक, देखो इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कैसे आपको याद रखना है। सबको ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, सबने पढ़ा होगा। देखो जब डिस्टेंस ऊपर है तो क्या हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई। इस ट्रायंगल को याद रखिए बस। ठीक, ट्रायंगल है ये, क्या है, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। ठीक, जब डिस्टेंस लेंगे तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई। उसके अलावा अगर टाइम लोगे तो ये क्या हो गया, ये दोनों डिवाइड में हो गए, तो यानी कि टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय क्या हो गया, दूरी बटे चाल के। उसी तरीके से क्या हुआ, स्पीड क्या हो गई, स्पीड क्या हो गई, अब देखो ये भी डिवाइड का हो गया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि दूरी बटे समय। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये आप सबने पढ़ा होगा। अब देखिए कुछ इसमें बेसिक टर्म्स होते हैं, यानी कि एवरेज स्पीड जैसे एक होता है, इसमें क्या होता है, एवरेज स्पीड, इसे कहते हैं औसत चाल। इसको देखो बेसिक फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। दूसरा फॉर्मूला होता है जब सिर्फ स्पीड दे दिया है आपको, अगर सिर्फ स्पीड दी जाए तो इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। ये याद रखिएगा। ठीक है, जब सिर्फ स्पीड दी जाए, ओनली स्पीड क्या की दी जाए, आपको स्पीड दी जाए तो ये लगा देना। अगर स्पीड के अलावा डिस्टेंस, टाइम दे दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। ये आपका बेसिक है अभी। ठीक, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है आपका, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में ट्रांजैक्शन और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ट्रांजैक्शन। ठीक, देखो जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना होता है तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई। ये याद रखना, सिंपल है। देखो मीटर क्या है, आपकी छोटी क्वांटिटी है, किलोमीटर क्या है, आपका बड़ी क्वांटिटी है। तो जब छोटे से बड़े आओगे तो क्या करोगे, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई। मतलब देखो 18 बड़ा नंबर है, उसको ध्यान रखो, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई। अब यहां देखो बड़े से छोटे में जाना है तो क्या करोगे, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई। ये आपको सिर्फ याद करने का एक तरीका है कि मतलब किस में किसको इंटरचेंज करेंगे, बाकी यूज इसका सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, इतना ही आपका बेसिक होता है और सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कन्वर्जन आपका। ठीक, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बस इतना ही बेसिक था। पहला क्वेश्चन है, एक सेकंड में एक कार 20 मीटर जाती है, किलोमीटर घंटे में इसकी गति ज्ञात कीजिए। क्या कहा, एक सेकंड में एक कार कितना जाती है, 20 मीटर। ठीक है, अभी बताया था। स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना मीटर, 20 मीटर, कितने, एक सेकंड में। ठीक, तो स्पीड क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब देखो ये मीटर पर सेकंड में आई है, आपसे पूछा किस में गया है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, अभी बताया था, इसको किससे, बड़ी यूनिट में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 से कैंसिल आउट करो, 4 हो गया, कितना हो जाएगा, 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। ये सिंपल था आपका बेसिक। स्पीड क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय।
दूरी थी 20 मिनट, समय कितना था 1 सेकेंड, ठीक। तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब आपसे पूछा गया था किलोमीटर पर आवर में, तो 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में कैसे चेंज करोगे, 18/5 से गुणा कर दो, सिंपल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, 15 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। आपसे क्या पूछा गया, दूरी, ठीक। दूरी यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। किस स्पीड से जा रहा है, 80 किलोमीटर से, 80 किलोमीटर की स्पीड से, कितने टाइम में, 15 मिनट दे रखा है, और आंसर सब किस में है, किलोमीटर में, ठीक है। यह भी किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 15 मिनट को किलोमीटर में, सॉरी घंटे में चेंज कर लेते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक। तो एक मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, 1/60 घंटे। तो 15 मिनट में कितने हो जाएंगे, 15 से इधर गुणा कर दो, 15/60 घंटे, यानी कि 1/4 घंटे। समझ गए ये। तो क्या करो, सिर्फ 60 से डिवाइड कर दो, ये घंटे में चेंज हो गया। अब सॉल्व कर दो इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 1/4, 4 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 15 मिनट में। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक साइकिल की सवारी करने वाला व्यक्ति 25 सेकंड में 150 मीटर की दूरी तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी गति आपको बतानी है। तो देखो सबसे सिंपल, स्पीड निकाल लो। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। कितना है दूरी, 150 मीटर, कितने सेकंड में, 25, कैंसिल आउट किया 6, ये किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में, ठीक। आपसे किस में पूछा गया है, किलोमीटर प्रति घंटे में, कोई दिक्कत नहीं है। 6 गुणे 18/5 कर दो, अभी बताया था कैसे कन्वर्जन करेंगे। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 18 छक्का 108/5 डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 21.6 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक राजमार्ग पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करने वाला ए राजमार्ग पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर रहा है, और बी 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यात्रा कर रहा है। मीटर प्रति सेकंड में उनकी गति में क्या अंतर है। तो देखो ये तो आपका बी का सीधा सीधा दे रखा है 25 मीटर पर सेकंड, इसको नहीं चेंज करना है। चेंज किसको करना है, ए को। ए कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। चेंज करके मीटर पर सेकंड में लाना है, तो क्या करोगे, 5/18 से अभी बताया था, काट दो, ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड आ गया। इतना क्लियर। कितने का डिफरेंस है दोनों में, 5 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस है। बस यही तो आपसे पूछा गया था, स्पीड में डिफरेंस। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, ठीक। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक आदमी एक निश्चित गति से चलता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है, जो 1 घंटे 40 मिनट में 6 किलोमीटर है। यानी कि एक व्यक्ति की मंजिल कितनी है, 6 किलोमीटर है, जो 1 घंटे 40 मिनट में ट्रेवल करता है। यदि वह 1 घंटे 20 मिनट में समान दूरी पर चलता है तो गति में क्या अंतर है, यानी कि स्पीड का डिफरेंस पूछा गया है, ठीक। पहले वो 6 किलोमीटर 1 घंटे 40 मिनट में ट्रेवल कर ले रहा है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना है, 6 किलोमीटर कितनी, 1 घंटे तो कंप्लीट है, 40 मिनट को घंटे में चेंज करो, 40/60 यानी कि 2/3, यानी 1 घंटे 1 सही 2/3 घंटा, ठीक। कितना हो जाएगा, 3 का 3 2 5, 5/3, यानी कि ये हो जाएगा आपका ये ऊपर चला जाएगा आपका 18/5। इतना क्लियर, किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अब यदि वह 1 घंटे 20 मिनट में समान दूरी, मतलब डिस्टेंस सेम है, तो फिर स्पीड निकाल लो। ये S1 कह दिया, ये दूसरी स्पीड हो गई S2। तो इसमें क्या हुआ, समान दूरी है, टाइम बदल गया। इसमें T1 था, इसमें T2 कह दिया आपने। दूरी 6 किलोमीटर, टाइम कितना है, 1 घंटे 20 मिनट।
तो देखो 1 घंटा कंप्लीट है, 20 मिनट को घंटे में चेंज करोगे क्या करोगे, 20/60 यानी कि 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो एक सही 1/3 घंटे। इसका मतलब क्या होता है, 3 करना 3 1 4, 4/3 घंटे। तो 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा आपका, कितना हो गया 18/4 किलोमीटर प्रति घंटा। इन्हीं के बीच का तो डिफरेंस पूछा गया है, यही तो डिफरेंस पूछा गया है। इसको सॉल्व कर दो, 18/5 माइनस 18/4, यही पूछा गया आपसे। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3.6। ठीक, और ये हो जाएगा 4.5, तो 4.5 में 3.6 माइनस कर दो, 0.9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। ठीक, इसमें आपको ये सीखना था, ये जो कन्वर्जन है 1 घंटे 40 मिनट का, ये वाला कन्वर्जन आपको सीखना था। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। पहली स्पीड निकाल ली आपने, दूसरी स्पीड निकाल ली, फिर माइनस कर देना था आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 45 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल है, क्या करेंगे आप, अभी बताया था एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो बताया था, याद हो तो। ठीक, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर और 45 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। टाइम कितना लेगा, देखो टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है टाइम। तो पहली यात्रा में कितना टाइम लिया उसने, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की 20 किलोमीटर यात्रा की, तो 20/40 ये टाइम लगा होगा। और दूसरा में क्या किया गया है, 15 किलोमीटर की स्पीड से 45 किलोमीटर यात्रा की, तो 45/15, ये भी समय है और ये भी समय है, तो इनको ऐड कर दिया, टोटल समय हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए, ऊपर कितना हो जाएगा 65, और नीचे इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक, 1/2 + 3, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 2, तो 1 + 6, 2 उठ के आपका ऊपर चला जाएगा, 65 × 2/7 कितना हो जाएगा 130/60। डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार चला जाएगा, फिर बचेगा आपका 60, 60 का मतलब ये चला जाएगा 8 बार, 56.5, लगभग इतने किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, जितना अभी तक बताया, एवरेज स्पीड आपकी निकल आई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पी ने आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा की, उसकी यात्रा की औसत गति क्या है, वही सेम सवाल है। देखो अगर आधी यात्रा मतलब आधा डिस्टेंस 40 की स्पीड से किया और शेष आधा क्या किया 50 की स्पीड से, ठीक, तो देखो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, पहले आधा दूरी तय की फिर आधा दूरी तय की, आधा आधा कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर कह देते हैं इसे, 1 किलोमीटर। ठीक, इतनी दूरी उसने तय की। अब टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, देखो आधी दूरी तो उसने कितनी स्पीड से तय की 40 की स्पीड से, ये तो हो जाएगा, ये हो गई दूरी, ये क्या हो गया स्पीड, तो समय क्या होता है दूरी बटे चाल। वैसे ही आधी दूरी किस स्पीड से तय की है 50। ठीक, इसको सॉल्व कर देते हैं, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/80 + 1/100। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 400 एलसीएम, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 4, तो 9/400 टोटल टाइम हो गया ये घंटे में। ठीक,
फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, अभी बताया था। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है 1 का और टाइम कितना है 9/400। ऊपर चला जाएगा 400, तो 400/9 डिवाइड कर दो इसको। ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। डिवाइड कर दो इसको, सिंपल है। जब डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, फिर बचेगा 4, फिर 4 बार जाएगा, ऐसे ही यही आंसर हो जाएगा 44.44 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए करेक्ट आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक कार को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निश्चित दूरी तय करने में 9 घंटे लगते हैं। यदि इसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितना समय लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो दोनों में क्या है, दूरी समान है। निश्चित दूरी इसमें भी तय कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस जो है आपका वो सेम है। डिस्टेंस सेम है तो क्या होता है दूरी, स्पीड इनटू टाइम। ये तो होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक। पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में 9 घंटे लगते हैं और दूसरे में क्या होता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगेगा। आपसे यही पूछा गया है, सिंपल है, सॉल्व कर दीजिए। T2 बराबर कितना हो जाएगा 40/9 × 60, ठीक। 0 से 0 गया, ये काट दो। ये कितना हो जाएगा आपका, 3 से काटेंगे तो ये 3, ये 2 बचेगा, 2 से काट दो तो ये 2, कितना हो जाएगा 6 घंटे। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। देखो दोनों में क्या था, दूरी सेम थी। एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, उसी सर्टेन डिस्टेंस को 60 की स्पीड से ट्रेवल करना था। जब दूरी सेम हो गई तो दूरी क्या होती है, चाल गुणे समय, तो वो भी सेम हो गया। उसके बाद वैल्यूज उठा के रख दी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5.5 घंटे में कवर की गई। देखो दो बिंदु हैं ए और बी, ठीक। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितने टाइम में ट्रेवल किया गया, 5.5 घंटे में, ठीक। इतने टाइम में ट्रेवल किया गया तो दूरी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगा, होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 50 की और टाइम कितना है 5.5 घंटे, यानी कि 5 दूनी 10 है 11, 11/2 घंटे 25, यानी कि 275 किलोमीटर। दूरी कितनी हो गई 275 किलोमीटर ए और बी के बीच की, ठीक है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति में वृद्धि हो जाए तो कितना समय बचेगा। अभी देखो कितना समय लग रहा है 5.5 घंटे, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट कह सकते हैं इसे, ठीक है। अब क्या हुआ, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो गई। पहले 50 की स्पीड से चल रहे थे, अब किस स्पीड से चलेंगे, 5 ऐड हो गया, यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेंगे हम, ठीक। डिस्टेंस अभी भी सेम है, डिस्टेंस कितना है 275 किलोमीटर ही, तो 275 किलोमीटर 55 की स्पीड से टाइम निकाल लो कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो। 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 5, और ये हो जाएगा आपका 5 से करेंगे तो 11, कैंसिल कर दिया, ये 5 घंटे, ठीक। देखो पहले कितना टाइम लग रहा था 5 घंटे 30 मिनट, अब लग रहे हैं सिर्फ 5 घंटे, तो कितना समय बचा 30 मिनट तो बचे। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आपसे ये तो पूछा गया है कितना समय बचाया जाएगा, 30 मिनट बचाए जाएंगे, ठीक। ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ट्रेन दिल्ली से 4:10 पे चली, 4:10 पे चली और अलीगढ़ 7:25 पे पहुंची। यदि एवरेज स्पीड ट्रेन की 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो डिस्टेंस कितना है अलीगढ़ और दिल्ली के बीच का, यही तो पूछा गया है। देखो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, यही तो है। स्पीड आपको दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है, इन्हीं के बीच का तो डिफरेंस होगा। 7:25 पे पहुंच गई, 4:10 पे चली थी, तो कितना हो जाएगा 3 घंटे और कितने मिनट हो जाएंगे 15 मिनट। ये हो गया आपका समय, ठीक।
इसको पूरे में चेंज कर दो, 3 घंटे कंप्लीट हैं, 15 मिनट को घंटे में चेंज करोगे 15/60 यानी कि 1/4 घंटे। 3 सही, 1/4 घंटे समय लगेगा। 4 3 12 1 13, 13/4 कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई करेंगे 130 किलोमीटर। दूरी कितनी है आपकी, 130 किलोमीटर। ठीक है, दिल्ली और अलीगढ़ के बीच की दूरी 130 किलोमीटर। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 कारों की गति का अनुपात दे रखा है। इन कारों द्वारा समान दूरी में यात्रा करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या है, आपसे यह पूछा गया है। ठीक, देखो आपसे क्या कहा गया, दूरी समान है, ये तो कहा है। अब देखो एक छोटा सा रिलेशन बता रहे हैं, वो याद रखना। अगर दूरी बराबर है तो स्पीड का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, यानी कि चाल जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है समय का, ये याद रखना। ठीक, अगर क्या है, समय दूरी बराबर है, कहने का मतलब है अगर चाल ये है, यही तो है गति, 2:3:4, अगर ये चाल है तो समय जो होगा उसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1/2, 1/3, 1/4। ठीक, ये हो जाएगा टाइम का अनुपात, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये चीज याद रखना। बस इनमें क्या कॉमन है, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 12। 12 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 6, 3 से करोगे कितना हो जाएगा 4, और 4 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 3। यही हो गया आपका किसका अनुपात, समय का अनुपात। ऑप्शन डी करेक्ट। इसमें बस बेसिक इतना समझना था कि अगर दूरी समान है तो जो चाल होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है समय का। आपको ये स्पीड दे रखी थी, चाल का ये दे रखा था, तो समय का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती कर दो इसका, और इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है तो आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1200 मीटर लंबाई के पुल के 2 किनारे पर 2 आदमी खड़े हैं। ये एक पुल है, ठीक, कितने का है, 1200 मीटर का है। मानो 2 आदमी ए और बी हैं, इधर इधर खड़े हैं। यदि वे 5 मीटर पर मिनट और 10 मीटर पर मिनट की तरह की गति से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो वे कितने समय में एक दूसरे, ये गलत हो गया, मिलेंगे होगा। ठीक है, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मीट कर लेना। ठीक, मिलेंगे कर लेना, कितने समय में मिलेंगे, आपसे यही तो पूछा गया है। देखो ए अगर आप मान लो 5 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा है, इधर इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर मिनट की। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 120 का। तो एक सिंपल सी चीज याद रखना, जब ये 5 चल रहा है और ये 10 चल रहा है 1 मिनट में, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस तो सेम रहेगा, स्पीड क्या होगी, दोनों की जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। जब अपोजिट चलोगे एक दूसरे के, यानी कि ऐसे, तो क्या होगा, ऐड होगी स्पीड, ये याद रखना। स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड। और जब सेम डायरेक्शन चलोगे, यानी कि सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। ठीक, ये याद रखना। बाकी इसको आपको हम ट्रेन और बोट के कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक, नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा वो आपका इसी पे आएगा, ट्रेन पे बेस, तो उसमें ये अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी बेसिक समझ लीजिए, जब अपोजिट चलोगे तो स्पीड ऐड हो जाएगी, और जब सेम डायरेक्शन चलोगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। अभी क्या है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, मतलब अपोजिट चल रहे हैं, तो स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। 5 + 10 कितना हो जाएगा, 15। 1200 मीटर और 15 की स्पीड से काट दो, कितना हो जाएगा, 80। 80 क्या आएगा, मिनट। क्यों, क्योंकि ये जो है मिनट में दे रखा था आपका। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, 80 मिनट का दोनों को मिलने में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है।
एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो कि जीप से 5 किलोमीटर आगे है। यदि उनकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितने समय के बाद जीप कार को पकड़ लेगी? देखो, ये स्पीड है आपकी जीप की और ये स्पीड है आपकी कार की। ठीक, ये आपकी जीप है, ठीक, सपोज, और ये क्या है? कार। ये इससे 5 किलोमीटर आगे है, यानी कि डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? 5 किलोमीटर का। ठीक, जीप चल रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इस डायरेक्शन में, और कार किस स्पीड से चल रही है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इस डायरेक्शन में। ठीक, तो दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन है, और डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। आपसे क्या पूछा गया है? कितने मिनट बाद पकड़ लेंगी? सिंपल है, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 5 किलोमीटर है, स्पीड का कितना डिफरेंस हो जाएगा? 90 माइनस 75 बराबर 5/15, डिवाइड कर दो 1/3। ये किस में है? घंटे में। तो अगर मिनट में चेंज करना है तो क्या करोगे? गुणे 60 कर दो, यानी कि 20 मिनट। इतना टाइम लगेगा आपको जीप को कार को पीछे पकड़ने में। ठीक, जीप जो है इतने टाइम में कार को पकड़ लेगी। ठीक है, अगर इसमें यह कह दिया जाता कि ये कार की स्पीड हो जाए और ये जीप की स्पीड हो जाए, ठीक है, अब कहे पकड़ने को, तो ये नहीं पॉसिबल है। ये याद रखना, ये पॉसिबल नहीं है, और ऐसे बेकार के क्वेश्चन आते भी नहीं है आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक पुलिसकर्मी एक चोर से 114 मीटर पीछे खड़ा है। ठीक, यदि पुलिसकर्मी 1 मिनट में 25 मीटर चलता है, यानी कि पुलिस वाला क्या है 1 मिनट में 25 मीटर चल रहा है, तो स्पीड क्या है पुलिस वाले की? स्पीड क्या है? 21 मीटर 1 मिनट में चल रहा है, तो 21 मीटर पर मिनट स्पीड हो गई पुलिस वाले की। जबकि चोर 1 मिनट में कितने? 15 मीटर चल रहा है, यानी कि थीफ कितना स्पीड से चल रहा है? 15 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा है। पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ेगा? आपसे यह पूछा गया है। बहुत सिंपल सा है, देखो ये है पुलिस वाला और ये है थीफ। ठीक, डिस्टेंस कितना है? 114 मीटर। ये चल रहा है 21 मीटर पर मिनट की स्पीड से, और ये इस डायरेक्शन में ही चलेगा। सिंपली चोर को पकड़ना है, चोर भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है 15 मीटर पर मिनट की स्पीड से। ठीक, टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 114 का। स्पीड का क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, माइनस हो जाएगा। 114 बटे कितना हो जाएगा? ये 6 मिनट। क्यों? क्योंकि यहां मिनट दे रखा था आपका। डिवाइड कर दो, 19 मिनट हो जाएंगे। ठीक, कितने मिनट? 19 मिनट। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। ए रीचेस हिज डिस्टेंस 20 मिनट लेट। ए अगर 4/5 की स्पीड से अपनी सामान्य गति की 4/5 स्पीड पर यात्रा करता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। आमतौर पर गंतव्य में पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? आपसे यह पूछा गया है। देखो, मान लो कि अगर डी डिस्टेंस है, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस की आपको बात नहीं की गई, तो डिस्टेंस क्या होगा? ट्रेस सेम होगा। ये पहला डिस्टेंस, तो क्या होगा? ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, अगर दूरी आपकी सेम है दोनों की, तो क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम बराबर स्पीड इंटू टाइम। पहले मानो कि अगर वो एस स्पीड से चल रहा था और टी टाइम में पहुंच जा रहा था। दूसरे केस में क्या होता है? वो 4/5 की स्पीड से चलता है। अगर पहले एस स्पीड से चल रहा था तो अब 4/5 एस की स्पीड से चलेगा, और क्या होता है? 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो यानी कि जो समय है टी, उसमें कितने मिनट की देरी से पहुंचता है? 20, तो 20 मिनट ये हो गया। ठीक, आपसे पूछा गया कितना समय लगेगा, टाइम ही तो पूछा गया है। सॉल्व कर दो, एस से एस कैंसिल आउट, ये इधर आ जाएगा, तो 5t बराबर 4t प्लस 20। 5t बराबर 4t प्लस 20 बराबर ये कितना हो जाएगा आपका? t बराबर 20। ठीक, इतना क्लियर? सॉरी 80 हो जाएगा, मल्टीप्लाई अंदर भी तो होगा ना। ये कितना हो जाएगा? 80।
मिनट। ठीक, इसको घंटे में चेंज कर दो तो 1 घंटा और कितना 20 मिनट हो जाएगा, 20/60 कर दो, यानी कि 1/3 घंटे। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक, इसको एक बार फिर से अच्छे से आपको क्लियरली समझा देते हैं अगर ना समझ में आया हो। देखो इसमें क्या है, डिस्टेंस की बात नहीं की गई तो डिस्टेंस सेम, ये हो गया स्पीड इनटू टाइम, ये हो गया स्पीड इनटू टाइम, इक्वल हो जाएंगे। डिस्टेंस सेम है तो ये सेम हो जाएंगे। अगर स्टार्टिंग में मतलब ये कंडीशन लगने से पहले, जो कंडीशन लगी इससे पहले, अगर वो एस की स्पीड से चल रहा था और टी टाइम में पहुंच रहा था, ठीक, तो ये डिस्टेंस हो गया। दूसरे केस में क्या है कि अगर वो 4/5 की स्पीड से सामान्य गति, यानी कि जो एस स्पीड थी उसके 4/5 से चले तो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी कि टाइम कितना है, जो पहले टी टाइम था उसमें से 20 मिनट और लग जा रहे हैं। ठीक, यही तो मतलब हुआ, बस सिंपल है। उसके बाद आपको बस इसी को बेसिकली फॉलो करते चले जाना है। यहां क्या हो जाएगा, 80 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 80 मिनट कितना हो जाएगा, 1 से 1/3 घंटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक हवाई जहाज 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में दूरी तय करता है। कुछ दूरी तय करेगा, ठीक है, आपको नहीं पता। एक सही 2/3 घंटे में समान दूरी को कवर करने में इसकी गति क्या होगी, आपसे यह पूछा गया है। देखो दूरी समान का है तो डिस्टेंस क्या हो गया, सेम। तो फॉर्मूला क्या होता है, s1 इंटू t1 s2 इंटू t2, आपको याद है अभी बताया था। पहले कितनी स्पीड है 240, समय कितना लग रहा है 5 घंटे। दूसरी स्पीड आपसे पूछी गई है, समय कितना लगेगा, 1 सही 2/3, 3 2 5/3 घंटे। ठीक, इसी को सॉल्व कर दो, 5 से 5 कैंसिल, इसको इधर ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो, 240 गुणे 3 बराबर s2, तो s2 कितना हो जाएगा, 24 नहीं 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी किसकी, दूसरे केस में। जो दूरी तय करेगा दूसरे केस में उसमें स्पीड क्या होगी, 720 किलोमीटर पर आवर इस वाले केस में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति कुछ गति से दूरी तय करता है, यदि उसकी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो वह 40 मिनट कम लेगा। यदि उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो 40 मिनट अधिक लेगा। दूरी ज्ञात कीजिए, आपसे यह पूछा गया है। ठीक, सिंपल है। देखो हर केस में आपका क्या है, डिस्टेंस सेम है। मानो पहले वो एस स्पीड से टी टाइम में कोई दूरी तय कर रहा था, ये बेसिक पहली वाली कंडीशन है। ठीक, अब इस कंडीशन में आते हैं, अगर उसकी स्पीड 3 किलोमीटर अधिक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एस पहले एस स्पीड से चल रहा था, अब 3 किलोमीटर अधिक कर दी, तो समय क्या हुआ, 40 मिनट कम लेगा। तो t माइनस 40 मिनट को घंटे में चेंज कर दो, सिंपल है, कितना हो जाएगा 40/60 घंटे में हो गया। ठीक, अब तीसरी कंडीशन में आ जाते हैं, यदि उसकी गति 2 किलोमीटर घंटा कम है, यानी कि s-2, तो कितना समय अधिक लेगा, 40 मिनट अधिक लेगा। तो समय क्या हो गया 40/60, मिनट में दे रखा है, घंटे में चेंज कर दिया। इतना क्लियर। एक बार इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं और एक बार इन दोनों को लेके सॉल्व कर दो, सिंपल है। ठीक, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा, s इंटू टी बराबर एस टी, ये हो जाएगा 2/3। ठीक, लिख दे रहे हैं अभी, ये इसका इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 3t और माइनस का 2/3s और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 बराबर इसको मल्टीप्लाई कर दो, st माइनस का 2t प्लस सेम यही 2/3 हो जाएगा। ठीक, तो 2/3s और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4/3। इतना क्लियर है। एक बार इनको ले लिया हमने आपस में, s इंटू टी बराबर एस टी प्लस का 3t माइनस का 2/3s माइनस का 2, ये पहला ले लिया, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो st से st कैंसिल आउट, इधर ले जाते हैं, माइनस का 2 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर 3t माइनस 2/3s।
3 से सबको डिवाइड कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 6, ये कितना हो जाएगा 90, और 3 से करोगे तो 3 का है अब, तो ये 2s। ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक, अब इसको और इस वाले इक्वेशन को ले लेते हैं हम साथ में। ठीक, दो दो इक्वेशन करके सॉल्व करना है आपको। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपका, नॉर्मली ये नहीं आते हैं आपके। तो s इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा, एस टी माइनस का 2t प्लस का 2/3s माइनस का 4/3। इतना क्लियर? एस टी से एस टी कैंसिल, ये माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 4/3 बराबर माइनस 2t प्लस का 2/3s। 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 6t प्लस का 2s। ये हो गई इक्वेशन 2। इतना क्लियर? देखो हमने दो इक्वेशंस निकाल ली हैं, तो बाकी कुछ स्पेस ले लेते हैं, रफ कर देते हैं। दो इक्वेशन आपने निकाल ली, अब इन इक्वेशंस को हम क्या करें, सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाली को इधर ले आते हैं हम, 4 इक्वल्स टू माइनस का 6t प्लस का 2s, ये इक्वेशन 2 हो गई। सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट, ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 10 बराबर ये 3t। ठीक, तो t बराबर कितना हो जाएगा 10/3r। ये क्लियर? हमने समय निकाल लिया। अब क्या करिए, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, इसमें उठा के रख देते हैं ना, स्पीड निकाल लेते हैं। 4 इक्वल्स टू माइनस का 6 इंटू 10/3 प्लस का 2s, ये कितना हो जाएगा 20। ये हो जाएगा 20, इधर जाएगा तो माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, 24 हो जाएगा। s कितना आ जाएगा 12, s कितना हो गया 12 किलोमीटर। ठीक, बस आपसे दूरी पूछी गई थी, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 12 किलोमीटर और समय 10/3, 3 से करेंगे तो ये 4, तो 40 किलोमीटर टाइम हो जाएगा आपका, सॉरी स्पीड हो जाए, दूरी हो जाएगी आपका, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर। ये भी एक बार दोबारा देख लीजिएगा, अगर ना समझ में आया हो तो इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक छात्र 15 मिनट पहले अपने स्कूल पहुंचता है अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 9 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके स्कूल की दूरी क्या है, आपसे यह पूछा गया है। देखो दोनों केसेस में दूरी समान तय की गई है। पहले केस में कह रहा है कि वह अगर 5 किलोमीटर की स्पीड से S1 T1 S2 इंटू T2, ठीक, अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो क्या है, समय से वह 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा, यानी कि 15 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक, दूसरे केस में कह रहा है अगर 3 किलोमीटर की स्पीड प्रति घंटा की स्पीड से चले तो वह 9 मिनट देर से पहुंचेगा। ठीक, क्लियर? बस इसी को सॉल्व कर देंगे। कितना हो जाएगा 5t प्लस 75 बराबर 3t प्लस का 27, तो ये हो जाएगा 5t माइनस 3t बराबर 75 प्लस 27, तो 2t बराबर ये हो जाएगा 102, तो t बराबर 51 मिनट। ठीक, मिनट में आएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको किस में, ये मिनट में दे रखा था और ये भी मिनट में दे रखा था। हमने समय निकाल लिया। अब आपसे पूछा गया उसके स्कूल की दूरी क्या है, ये तो पूछा गया है। इनमें से किसी में भी उठा के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, स्पीड 3 की थी, टाइम कितना लगा t प्लस 9, 3 गुणे 51 प्लस 9, कितने हो जाएंगे 60 मिनट। ठीक, 60 मिनट किसके बराबर होता है, 1 घंटे के, तो 60/60 कर दो, डिवाइड कर दो, घंटे में चेंज हो गया, 3 किलोमीटर। दूरी क्या हो गई 3 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
बस आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, क्वांट प्रो बाय अभय, आपको वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।